अपने वादे से मुकर गया दोस्त रूस। अब भारत को सस्ते दाम में नहीं मिलेगा रूस से तेल। श्रीलंका में भारत की रणनीति के आगे चीन ने टेके घुटने। अब श्रीलंका भारत पर चीन का ऐलान सुन हैरान दुनिया। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है प्लेनेट 4 पर। दोस्तों, रूस और यूक्रेन का युद्ध शुरू हुआ तो रूस पर आर्थिक प्रतिबंधों की झड़ी लगने लगी। उसके पेट्रोलियम उत्पाद का सबसे बड़ा ग्राहक यूरोप उससे दूर होता चला जा रहा था। इस बीच रूस को एक नए मार्केट की तलाश थी। इस बीच रूस ने एशिया के अंदर अपने पेट्रोलियम उत्पादों को बेचने के लिए एक नए ग्राहक तलाशने शुरू कर दिए और चीन और भारत के रूप में उसको दो बड़े ग्राहक भी मिले। लेकिन दोस्तों, रूस ने भारत और चीन को तेल देने से पहले एक बड़ी शर्त यह थी कि रूस सस्ते दाम में तेल इन देशों को बेचेगा। यकीन मानिए दोस्तों, भारत ने अपने इतिहास में रूस से सबसे कम दाम में सबसे ज्यादा पेट्रोलियम उत्पाद भी खरीदा और आंकड़ा युद्ध शुरू हुआ उससे पहले कुछ नहीं था, लेकिन अप्रैल मई में आते आते ये कई गुना तक बढ़ गया था। लेकिन अब एक ऐसी खबर रूस की ओर से आ रही है जो भारत के लिए बड़ा झटका है। आपको खबर के बारे में बताएंगे कि आखिर कैसे रूस अपने वादे से मुकर गया है और इसके पीछे वजह क्या है। साथ ही दोस्तों, अब रूस क्यों भारत को सस्ते दाम में तेल नहीं देने वाला है, इसके पीछे की पूरी डिटेल हम आपको बताने वाले हैं। तो लास्ट तक वीडियो को देखिएगा और अपना विचार इस पर जरूर रखिएगा। लेकिन उससे पहले आप ही बताइएगा कि क्या रूस अपने वादे से मुकर कर कोई गलती तो नहीं कर रहा है। जी हाँ, कमेंट करके ये भी बताइएगा। दरअसल दोस्तों, यूक्रेन पर रूस के हमले के बाद से कई यूरोपीय देशों ने रूस के तेल पर प्रतिबंध लगा दिया था। इस बीच भारत रूस से सस्ते दाम पर तेल खरीद रहा था। अब दोस्तों, रॉयटर्स की एक बहुत ही बड़ी रिपोर्ट आई है जिसके तहत भारत की दो सरकारी तेल कंपनियां रूस की सबसे बड़ी तेल कंपनी रोसनेफ्ट से तेल खरीद को लेकर बातचीत कर रही थी। हालांकि अब रूस की तेल कंपनी ने भारत की इन तेल कंपनियों से सौदे को ठंडे बस्ते में डाल दिया है। जी हां, सूत्रों ने यह भी बताया है कि रूस की तेल कंपनी रोसनेफ्ट ने यह कदम अन्य ग्राहकों को तेल सप्लाई की मांग को पूरा करने के लिए उठाया है। दरअसल रोसनेफ्ट पहले ही इन तेल ग्राहकों को तेल की सप्लाई का वादा कर चुका था। अब रूस के पास इतना अतिरिक्त तेल नहीं है कि वे भारत की तेल कंपनियों को वे बेच सके। रूस की कंपनी के साथ यह सप्लाई सौदा नहीं होने से भारतीय कंपनियों को स्पॉट मार्केट से अधिक महंगा तेल खरीदना पड़ सकता है और सीधा असर इसका भारत की आम जनता पर पड़ेगा, क्योंकि यहां पर फिर से पेट्रोल डीजल महंगे होने वाले हैं। दोस्तों, रूस यूक्रेन युद्ध की वजह से पश्चिमी देशों ने रूस पर कई कड़े प्रतिबंध लगाए थे, लेकिन इसके बावजूद रूस अपना तेल धड़ल्ले से बेच रहा है। रूस से सस्ते दाम पर तेल खरीदने के लिए भारत की 3 सरकारी तेल कंपनियां इंडियन ऑयल कॉर्प, IOC, भारत पेट्रोलियम कॉर्प BPCL और हिंदुस्तान पेट्रोलियम HPCL ने इस साल की शुरुआत में रोसनेफ्ट के साथ बातचीत शुरू की थी। इसके तहत दोस्तों 6 महीने के लिए रूस से तेल की सप्लाई होने के लिए समझौता होना था। वहीं खबर आई है उसके मुताबिक अब तक दोस्तों भारत की सबसे बड़ी तेल कंपनी इंडियन ऑयल ने ही रोसनेफ्ट के साथ डील की है। इसके तहत रूस की तेल कंपनी से हर महीने 60 लाख बैरल तेल खरीदा जाएगा। इसके साथ ही 30 लाख बैरल और तेल खरीदने का भी विकल्प खुला है। इसके अलावा दोस्तों, भारत की बाकी 2 सरकारी तेल कंपनियां जिन्होंने तेल खरीदने के लिए रूस की कंपनी के साथ अनुरोध किया था, उसने ठुकरा दिया है। सूत्रों के मुताबिक तेल को लेकर रोसनेफ्ट का HPCL और BPCL से कोई समझौता नहीं हुआ है। इन कंपनियों का कहना है कि इनके पास तेल नहीं बचा है। वहीं इंडियन ऑयल के साथ समझौते के तहत भुगतान सभी प्रमुख करेंसी रुपयों, डॉलर और यूरो में होगा। यह लेन देन के समय भुगतान मैकेनिज्म पर निर्भर करेगा। दोस्तों, रूस अपने पूर्वी बंदरगाह को जमीनों से तेल का निर्यात बढ़ा रहा है। वह एशियाई देशों से मांग बढ़ने की वजह से ऐसा कर रहा है। वहीं दोस्तों, यह खबर भी आ रही है कि रूस की जो बड़ी तेल कंपनियां हैं, रोसनेफ्ट ट्रेडिंग कंपनियों एवरेस्ट एनर्जी, कोरल एनर्जी, बेलाट्रिक्स और सनराइज के जरिए बाजार में तेल की सप्लाई भी बढ़ा रहा है।
दोस्तों, भारतीय सूत्रों का कहना है कि भारत को अब रूस का तेल भारी छूट पर नहीं मिलेगा। रूस अब भारी छूट पर तेल भारत को नहीं बेचेगा। जी हां, एक अन्य सूत्र ने यह भी कहा कि पहले भारतीय तेल कंपनियों को रूस से भारी छूट पर तेल मिल रहा था, लेकिन अब ऐसा नहीं है। रूस ने भारी छूट के प्रस्ताव कम कर दिया है और अब उस तरह की छूट का लाभ भारत को नहीं मिलने वाला है। इसकी वजह बीमा और माल ढुलाई किराए का बढ़ना है। दोस्तों, पिछले हफ्ते यूरोपियन यूनियन ने रूस का तेल ट्रांसपोर्ट करने के लिए नए बीमा कॉन्ट्रैक्ट पर बैन लगा दिया था। बता दें कि अंतर्राष्ट्रीय मरीन मार्केट पर यूरोपीय यूनियन का ही दबदबा है। वहीं जो सूत्रों के मुताबिक खबर है, उसके मुताबिक तेल के ट्रांसपोर्टेशन को लेकर बीमा नहीं होने से भारतीय तेल कंपनी इंडियन ऑयल पर इसका असर पड़ने वाला है। इंडियन ऑयल पिछले साल रोसनेफ्ट के साथ हुई कॉन्ट्रैक्ट के तहत रूस का तेल खरीद रहा है। सूत्रों का कहना है कि भारत बड़े पैमाने पर रूस का तेल यूरल्स खरीदता है। भारतीय तेल कंपनियां स्पॉट मार्केट से तेल खरीदना जारी रखेगी। HPCL और BPCL को जुलाई में रूस का लगभग 10 लाख से 20 लाख बैरल तेल मिल सकता है। ऐसे में अब दोस्तों, रूस के इस उठाए कदम को लेकर आप क्या कहना चाहते हैं, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। साथ ही अपना विचार भी इस पर जरूर रखिएगा। अब दोस्तों, एक और बड़ी खबर आ रही है जिसकी ओर रुख करते हैं। दोस्तों, चीन ने भारत और अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के साथ मिलकर काम करने की इच्छा जताई है ताकि श्रीलंका को आर्थिक संकट से निपटने में मदद मिल सके। जी हां, चीन ने यह बहुत ही हैरानी भरा कदम उठाया है क्योंकि भारत के साथ चीन की नहीं पड़ती है और चीन का यह बयान अपने आप में बहुत ही अचंभे से भरा है। दोस्तों, चीनी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता झाओ लिजियान ने कहा कि हमने ध्यान दिया है कि जो भारत सरकार है उसने श्रीलंका के संबंध में बहुत कुछ किया है। हम उन कोशिशों की सराहना करते हैं। चीन भारत और बाकी अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के साथ काम करने के लिए तैयार है ताकि श्रीलंका और अन्य विकासशील देशों को जल्द से जल्द कठिनाई से निपटने में मदद मिल सके। साथ ही दोस्तों, उसने कहा कि मुझे लगता है कि आपने हाल ही में श्रीलंका को चीनी पक्ष द्वारा दान दी गई दवा, चावल और अन्य आपूर्ति के शिपमेंट पर गौर किया होगा। चीनी सरकार पूरी कोशिश करेगी कि श्रीलंकाई समाज को मदद पहुंचाने के लिए उपलब्ध चैनलों का पूरा इस्तेमाल करेगी। उन्होंने श्रीलंका को कुल $73 मिलियन की चीन सरकार की हालिया मानवीय सहायता की रूपरेखा भी बताई है। दोस्तों, झाओ लिजियान ने आगे कहा कि हम पारंपरिक मित्र पड़ोसियों के रूप में श्रीलंका के सामने आने वाली कठिनाइयों और चुनौतियों पर पूरा ध्यान देते हैं और महसूस करते हैं कि हम अपनी क्षमताओं के अनुरूप श्रीलंका के सामाजिक आर्थिक विकास के लिए हमेशा सहायता प्रदान करेंगे। हमने दवाओं की डिलीवरी की है, जल्दी चावल की खेप श्रीलंका पहुंचने वाली है। दोस्तों, झाओ लिजियान ने कहा कि हमें उम्मीद है कि श्रीलंका चीन के साथ समान भावनाओं से सक्रिय रूप से काम करेगा और तेजी से एक व्यवहार्य समाधान निकालेगा। चीन संबंधित देशों और अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थानों के साथ काम करने के लिए तैयार है ताकि मौजूदा श्रीलंकाई कठिनाइयों और कर्ज के बोझ को कम करने में सकारात्मक भूमिका निभा सके। ऐसे में दोस्तों, चीन के इस बयान और भारत के प्रति चीन के इस कदम को आप किस नजरिए से देखना चाहते हैं, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। साथ ही वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।